नमस्कार। आज बात श्रीलंका की। निपट गया श्रीलंका। कर्ज लेके घी पीने चला था और हालत ऐसी हो गई कि अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जब किसी देश के दो चार ताकतवर लोग मुल्क को अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं तो किसी भी देश की हालत ऐसे ही होती है, और श्रीलंका उसका इन दिनों श्रेष्ठतम उदाहरण है। वहां का राजपक्षे परिवार जिस तरह से श्रीलंका को अपने हाथों में नचा रहा था, उससे देखकर ये लगने लगा था कि श्रीलंका की हालत आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। हमें तो आशंका थी, लग रहा था कि पाकिस्तान पहले दिवालिया हो जाएगा, लेकिन श्रीलंका ने चीन की मेहरबानी से कुछ ऐसा ही कर दिखाया। श्रीलंका की आंखें खुल गई थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब ताज़ा स्थिति ये है कि श्रीलंका में जो महिंद्रा राजपक्षे हैं प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। वो नौसेना के एक खुफिया ठिकाने पर अपने परिवार के साथ जा छिपे हैं। उनका बेटा बहू किसी दूसरे देश में भाग गए हैं। एक सांसद को भीड़ ने मार डाला है। 8 लोगों की हिंसा में मौत हो गई है। और श्रीलंका में इतना उग्र आक्रोश लोगों के बीच में कभी नहीं दिखाई दिया। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सरकार राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करती है तो ऐसे तानाशाह का अंजाम ऐसा ही होता है। राजपक्षे परिवार का प्रधानमंत्री, राजपक्षे परिवार का राष्ट्रपति, राजपक्षे परिवार के एक बहुत सारे मंत्री, सब कुल मिलाकर के अपने घर की जागीर समझ बैठे थे। राजा महाराजाओं की तरह सलूक कर रहे थे। चीन ने, जैसा कि वो हर भारत के हर पड़ोसी को के साथ ऐसा करता रहा है, चीन ने इस देश को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और फांस लिया था अपने कर्ज में। उसने नेपाल के साथ भी ऐसा ही किया, बांग्लादेश के साथ करते करते रह गया, पाकिस्तान के साथ ऐसा किया। और हालत ये हो गई कि जब राजपक्षे, मतलब कहानी अगर मैं सुनाऊं तो कुछ ऐसी बात थी कि जब लिट्टे का सफाया महिंद्रा राजपक्षे ने किया था तो उस वक्त भारत से उन्होंने मदद की अपेक्षा की थी, लेकिन चूंकि तमिलनाडु की जो सहानुभूति है हमारे देश में, वो श्रीलंका के तमिलों के साथ रही है। वैसे तो तमिल ही नहीं, श्रीलंका में जो 4 जातियां हैं, बड़े संप्रदाय हैं वहाँ पे, वो सारे भारतीय हैं। सिंगली भारतीय हैं, बौद्ध भारतीय हैं, मुस्लिम वहाँ के जो गए बसे हुए हैं वो भारतीय हैं, और तमिल भारतीय तो हैं ही। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ ऐसी बनी कि जब लिट्टे का सफाया करना था तो महिंद्रा राजपक्षे को चीन ने मदद की, और चीन वह और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नायक बन गए, लोगों के हीरो बन गए। और उसके बाद चीन ने, लेकिन जिस तरह से महिंद्रा राजपक्षे को अपने कब्जे में लिया, वो भी एक कहानी है। उन्होंने उनके चुनाव का सारा खर्च उठाया, उनको फंड किया और राष्ट्रपति बनवाया। इसके बाद श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में उलझता गया। शर्तें इतनी गोपनीय थीं, ब्याज की दरें इतनी अधिक थीं कि किसी को पता नहीं चला कि चीन ने किन शर्तों पे ब्याज दिया है। चीन ने श्रीलंका का वो जो पैसा है वो कहाँ अपने यहाँ रखा हुआ है या किसी चीनी बैंक में रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारा पैसा श्रीलंका का डूबता गया। और जब राजपक्षे इसमें असहाय हो गए तो चीन ने अपने कर्जे का तकाजा शुरू कर दिया, जैसे कि हर देश के साथ ऐसा वो करता रहा है। और अब जैसे ताज़ा खबर है कि पाकिस्तान से भी उन्होंने कहा है कि 300 मिलियन डॉलर की जो बिजली है, बिजली के बिल चुकाए जाएं, जो ग्वादर में बन रही है बिजली। तो वो एक अलग कहानी है, पाकिस्तान के बारे में चर्चा अगली बार। लेकिन जिस तरह से राजपक्षे और श्रीलंका को चीन ने फंसा लिया अपने जाल में, तो राजपक्षे को हम्बनटोटा बंदरगाह सौंपना पड़ा। हम्बनटोटा का जो इलाका है वो महिंद्रा राजपक्षे का अपना इलाका है
और इस तरह से चीन के कब्जे में हम्बनटोटा आ गया। भारत के लिए निश्चित रूप से ये चिंता का विषय था और भारत को ये तकलीफ में डालने वाला था कि अगर हम्बनटोटा बंदरगाह चीन इस्तेमाल करता तो शायद भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता था। लेकिन वक्त रहते चीन की आंखें श्रीलंका की आंखें खुल गईं और उसने चीन से कन्नी काटनी शुरू कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और चीन ने श्रीलंका को अपने कब्जे में लेकर उसको चूस लिया था, ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने भारत को चूस लिया। तो क्योंकि आंकड़े में जाने से बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन हाल कुल मिलाकर के ये है कि श्रीलंका में अब ईंधन नहीं है, श्रीलंका में खाने के लिए अनाज नहीं है, श्रीलंका में पेट्रोल नहीं है, श्रीलंका में तमाम संकट हैं, विदेशी मुद्रा का भंडार ना के बराबर है और आज कोई सरकार नहीं है, राष्ट्रपति हक्का बक्का हैं। अब 17 तारीख के पहले उन्हें संसद का एक सत्र बुलाना है और उसमें उन्हें नई सरकार और नए प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। लेकिन उनकी अपनी सरकार और राजपक्षे से उनकी जो नज़दीकियाँ हैं, क्योंकि वो खुद भी उसी परिवार के हैं, लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो अभी हिम्मत नहीं कर सकते कि इस परिवार से दूर रह के कोई तटस्थ राष्ट्रीय सरकार बना सकें। भारत क्या कर सकता है? भारत एक पड़ोसी होने के नाते, भारत एक ऐसा देश होने के नाते कि जिसके पुराने नागरिक उस देश में जाकर के उस द्वीप में, इस खूबसूरत सिंघल द्वीप में बसे हैं, वो अपने नागरिकों के लिए, मतलब टेक्निकली वो उनके अपने नहीं हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज थे वो तो भारतीय ही थे, हिंदुस्तानी ही थे। अब तक 27,000 करोड़ रुपए की मदद वो दे चुका है। लेकिन भारत की भी एक सीमा है, भारत के सामने भी मुश्किलों का पहाड़ बहुत ऊंचा है, बेरोजगारी अपने यहाँ दूर नहीं कर पा रहा है। 27,000 करोड़ से भारत में न जाने कितने अस्पताल, न जाने कितने स्कूल, न जाने कितने ज़रूरत की चीज़ें, खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन कभी कभी छोटे पड़ोसियों की मदद भी हमारा धर्म हो जाता है। लेकिन भारत के लिए इसमें छुपी हुई चेतावनी और संदेश ये है कि अगर श्रीलंका इस तरह से निपटा तो भारत के लिए ये बहुत गंभीर संदेश है कि अपने प्रदेशों की आर्थिक स्थिति को उभारने में केंद्र सरकार मदद करे, अन्यथा भारत के राज्यों का हाल श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। और ये गंभीर चेतावनी है और ये तभी होता है जब सत्ता चंद हाथों में सिमट जाती है और देश उन हाथों में खिलौना बन जाता है। आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर किसी नए विषय के साथ।